हेलो दोस्तों, स्वागत है हम आपका मेरे इस चेस चैनल में। और आज हम लेके आए हैं एक नया ट्रैप, नया ओपनिंग ट्रैप जिसका नाम है मैक्स रेंज अटैक। और ये ट्रैप जो है आप बहुत लोगों के साथ खेल सकते हो, अपने हायर रेटेड ओपोनेंट को भी हरा सकते हो, अपने सेम लेवल ओपोनेंट को भी हरा सकते हो। और चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के कि ये ओपनिंग ट्रैप जो है क्या है। और यहाँ पे हम वाइट से खेलते हैं इस ट्रैप को करने के लिए। वाइट जो है वो E4 खेलता है, ब्लैक खेलता है E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप टू C4, नाइट टू F6 जो कि है टू नाइट्स वेरिएशन। और यहाँ पे आप नाइट टू G5 खेल के फ्राइड लिवर अटैक खेल सकते हो। और फ्राइड और वो भी एक ऑल्टरनेटिव है, बट मैं ये आपको वो रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को फ्राइड लिवर अटैक के बारे में पता होता है। और इस फ्राइड लिवर अटैक को इजीली काउंटर किया जाता है नाइट टू G5 खेलते हो फ्राइड लिवर अटैक के लिए। देन हम जो है T5 खेल सकते हैं। और फिर कैप्चर वो जो है नाइट टू A5 खेल के जो है फ्राइड लिवर अटैक को इजीली काउंटर कर सकते हैं। और वेरिएशन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लाइक चेक हियर, टेक्स। और आपको जो है बिशप टू E2 खेलना होता है। और आपका अटैक जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि सबको फ्राइड लिवर अटैक पता है भाई। फ्राइड लिवर अटैक इतना पॉपुलर है कि सबको पता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम देखने वाले नाइट टू F6 खेलने के बाद मैं आपको एक और मूव प्रेफर करूंगा जो कि है मैक्स लेंज अटैक। वो है T4। और ये ट्रिक भी बहुत लोगों को पता है, बट इसके डीप अंडरस्टैंडिंग में आज हम जाने वाले हैं। और इस ओपनिंग को अगर आप एक्यूरेटली खेलते हो ना, इस ट्रैप्स को आप एक्यूरेटली खेलते हो, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ 70 to 80% जनता तो ऐसे ही हार जाएगी, क्योंकि ये ट्रैप ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और अगर आपने ये ट्रैप स्टडी नहीं किया है पहले, तो आप गलती करोगे ही करोगे। देखो यहाँ पे पहली तो तीन ऑप्शन है। आप यहाँ पे T4 खेलने के बाद देखो तीन ऑप्शन है, लाइक नाइट कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स। और एक ऑप्शन है जो कि है T6, और वो जो है बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट विन नहीं करोगे, ये ट्रैप जो है वो कैंसिल हो चुकी है बाय द वे। T6 खेलने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर करना पड़ता है। और D-Tex नाइट टेक्स के बाद ये एक बोरिंग सा गेम हो जाता है। एक वेरिएशन है कि सेफ ब्लैक यहाँ पे खेलता है नाइट कैप्चर्स E4, तो ये गलती है। आप इसको पनिश कर सकते हो विद बिशप टेक्स F7 चेक, और आफ्टर किंग टेक्स F7 क्वीन चेक, बिशप टू E6 एंड क्वीन टेक्स। तो ब्लैक का यहाँ पे कैसल भी चला गया, और व्हाइट के पास जो है एक एक्स्ट्रा पॉन आ गया। तो इस तरह से आप पनिश कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। वो नाइट कैप्चर्स E4 जो है कुछ ही लोग खेलते हैं। आप अगर ब्लैक यहाँ पे पॉन कैप्चर्स खेल लेता है, नाइट कैप्चर्स खेल लेते हैं, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे D6 जो है वो आपके प्लान को कैंसिल कर सकता है, बट आपका पोजीशन खराब नहीं होगा। मैं आपकी इसको गारंटी दे सकता हूँ। आपका ट्रैप यहाँ पे कब वैलिड होगा? अगर वो नाइट कैप्चर्स खेले या फिर पॉन कैप्चर्स खेले। और वो यहाँ पे इंजन के हिसाब से पॉन कैप्चर्स जो है वो बेस्ट मूव है। बट हम जो है पहले वो गलतियां देखते हैं ब्लैक की, कि वो क्या कर सकता है। से वो नाइट कैप्चर्स खेलता है, ये गलती है। तो हम गलती को देखते हैं क्यों, ये क्यों गलती है। इस प्रोजेक्ट अगर वो यहाँ पे नाइट कैप्चर्स खेलता है, देन आप खेल सकते हो बिशप कैप्चर्स F7 चेक, एंड आफ्टर किंग कैप्चर्स देन नाइट टेक्स। और किंग जो है वापस से पीछे जाएगा, और फिर हम जो है क्वीन कैप्चर्स नाइट खेलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉन आ चुका है जो कि हमें एक एज देता है। प्लस ही किंग जो है वो मूव कर चुका है, तो वो कैसल नहीं कर सकता किंग साइड या क्वीन साइड, कुछ कुछ भी। सो यहाँ पे नाइट कैप्चर्स जो है वो ब्लंडर है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। से वो नाइट कैप्चर्स ऑन E4 खेलता है, ये भी गलती है। देन हम यहाँ पे खेल सकते हैं पॉन कैप्चर्स ऑन E5। और और से वो खेलता है बिशप टू C5, मेरी इस पॉन को अटैक करता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हम जो है क्वीन टू D5 खेल सकते हैं। ये पहले से ही प्रॉब्लम था, हम क्वीन टू D5 खेलने की थ्रेट ही दे रहे थे, और यहाँ पे मेट होने की संभावना पूरी है। तो उससे आप यहाँ पे D5 खेल सकते हो, और D5 जो है वो थर्ड बेस्ट मूव है। बट हम यहाँ पे गलतियां देखते हैं पहले। इससे वो बिशप टू C5 खेल के यहाँ पे फोर्क लगाने की ट्राई करता है। देन क्वीन टू D5 जो है वो इजीली क्रॉसिंग है, क्योंकि बिशप टेक्स टू चेक के बाद हम जो है किंग टू F1 खेलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड पे हम अटैक कर रहे हैं। सो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। और क्या पॉसिबल है? सिर्फ वो D5 खेलता है,
देन यहाँ पे कैप्चर्स या फिर क्वीन टेक्स जो है वो इजीली पहले तो पॉन गेन हो ही रहा है, और आफ्टर क्वीन टेक्स फिर पॉन बिशप टेक्स, और यहाँ पे आपको नाइट हटाना पड़ेगा। नाइट हटने के लिए एक ही ऑप्शन है, और फिर आप जो है चाहो तो इसको कैप्चर कर सकते हो, और यहाँ पे ब्लैक को जो है वो डबल पॉन का मजा दे सकते हो, क्योंकि अब आप जो है इजीली पॉन्स को बाद में टारगेट कर सकते हो। आपकी पोजीशन जो है अच्छी है, और आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, इसको भी मत भूलना। तो D5 जो है वो अच्छी मूव नहीं होगी वैसे तो, बट यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है तो मैंने कह दिया। और नहीं, ओके राइट, मेरी ट्रेड थी। और बिशप टू C5 जो है वो भी नहीं होगा, और ये मूव जो है थोड़ी ब्लंडर है, क्योंकि हम जो है समझ चुके हो ना, हियर और हियर। सो लेट्स सी द मेन वेरिएशन नाउ। पॉन कैप्चर्स D4 जो है वो मेन वेरिएशन है, और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम जो है E5 खेल सकते हैं, बट ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों रिकमेंड नहीं करूंगा? क्योंकि सब लोग जानते हैं E5 के, ये E5 जो है वो मेन लाइन है, और ये सब लोग जानते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपके आपके ओपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा ही राइट एक्यूरेट वेरिएशन खेल देंगे। तो चलो यहाँ पे मैं सेकंड बेस्ट मूव खेलूंगा और यहाँ पे कैसल करूंगा, और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। E5 रिकमेंड नहीं करने का एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि E5 खेलने के बाद ब्लैक जो है वो D5 खेलता है, और अब आपको इन पैसन कैप्चर करना पड़ेगा, और फिर बिशप कैप्चर्स और D6, एंड ये वेरिएशन जो है वो ब्लैक की फेवर में जाती है। अगर सो डायरेक्टली इसको कैप्चर मत करो और E5 मत खेलो, क्योंकि आपके यहाँ काउंटर अटैक आएगा, और E5 D5 के बाद आप इसको कैप्चर कर सकते हो, बट ये पोजीशन जो है ब्लैक की फेवर में रहती है, क्योंकि डी कैप्चर C4 के बाद यहाँ पे ब्लैक का सेंटर कंट्रोल जो है वो बहुत अच्छा है। तो E5 मत खेलो, पहले कैसल कर लो, और यहाँ पे आप D5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैप्चर करने के बाद आपको वहाँ पे नाइट कैप्चर्स खेलना पड़ेगा, और हम यहाँ पे हमने यहाँ पे कैसल भी कर लिया है, तो रुक टू E1 चेक जो है वो कभी भी आ सकता है। तो अब D5 अच्छा नहीं है, और यहाँ पे बेस्ट मूव ये है कि ब्लैक जो है बिशप टू C5 खेल के पॉन को सेव कर ले। इस पॉन पे हम डबल अटैक कर रहे थे पहले ही, और अब आप E5 खेल सकते हो, और अभी भी बेस्ट मूव है D5, जो कि ज्यादा से ज्यादा ओपोनेंट खेलते हैं। बट तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में आपको मैं दो साइड लाइन्स दिखाना चाहूंगा। एक साइड लाइन है नाइट टू G4, एक साइड लाइन है नाइट जो है बैक। तो बैक तो कोई नहीं जाता है भाई, बैक तो कोई नहीं जाएगा, तो D5 ही सब खेलेंगे। तो नाइट, और हाँ एक है ये नाइट टू E4। सो दोनों साइड लाइन जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। नाइट टू E4 में तो डायरेक्टली रुक टू E1, और से नाइट टेक्स F2 जो है यहाँ पे बेस्ट मूव है, बट नाइट टेक्स F2 में जो है वाइट के पास जो है +2 एडवांटेज है, और आपको यहाँ पे नाइट ही देनी पड़ेगी, और नाइट को आप कहीं पे मूव नहीं कर सकते। जैसे आपको D5 खेलते हो, देन E कैप्चर्स ऑन D6, और आपके यहाँ पे पीस जा ही रही है। so बिशप टू F4, देन D कैप्चर्स C2, क्वीन कैप्चर्स C2, एंड नाइट टू D2, आपके यहाँ पे पीस चली जाएगी। तो नाइट टू E4 कोई ऑप्शन नहीं था, नाइट टू E4 आप नहीं खेल सकते। सो नाइट टू G4 में क्या प्रॉब्लम है? नाइट टू G4 खेलने के बाद आपको खेलना है बिशप टू F4, और बिशप टू F4 खेलने के बाद से वो कैसल करता है। देन आप यहाँ पे H3 खेल के नाइट को किक करो, और नाइट टू H6 जो है फोर्स है, देन आप इस नाइट को कैप्चर कर लो, और यहाँ पे किंग साइड जो है वो सैटर हो चुका है, और आप इसको अटैक कर सकते हो बाद में, लाइक क्वीन D2 एंड ट्राई टू अटैक दैट, वगैरह वगैरह। तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो हम जो है वापस चलते हैं। नाइट जो है वो G4 में भी अच्छी नहीं है, नाइट टू E4 भी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली हम बेस्ट मूव ही चूज करेंगे। बेस्ट मूव जो है वो D5 है, और अब आप इस नाइट को कैप्चर कर लो, क्योंकि अब जो है आपका रुक कैसल हो चुका है, तो आप रुक टू E1 चेक से ब्लैक के किंग के ऊपर अटैक कर सकते हो। हाँ, बेस्ट मूव यहाँ पे पॉन कैप्चर स्पेशल है, डेफिनेटली हमने नाइट कैप्चर किया तो वो भी हमारा बिशप कैप्चर करेंगे। एंड नाउ रुक टू E1 चेक, डोंट कैप्चर राइट नाउ, क्योंकि अभी ब्लैक ने जो है कैसल नहीं किया है। अगर आप डायरेक्टली कैप्चर करते हो तो यहाँ पे ब्लैक को कैसल करने की भी जरूरत नहीं है, रुक टू G8 खेलेगा, और बाद में यहाँ पे G5 पे अटैक बन सकता है। तो अभी कैप्चर मत करो, अभी रुक जाओ। तो रुक टू E1 चेक, एंड यहाँ पे बेस्ट मूव डेफिनेटली बिशप टू E6 जो है वो सेफ है। बट हाँ, बेस्ट मूव है यहाँ पे किंग टू F8,
बट मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी किंग F8 खेलना चाहेगा, कोई भी नहीं। वो ज़्यादा से अगर वो मास्टर प्लेयर नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई, किंग टू F8 कौन ही खेलना चाहेगा। अपना कैसल राइट कौन भगाना चाहेगा जहाँ पे उसको दिख रहा है कि बिशप टू E6 मूव आपका है। बट वो बिशप किंग टू F8 तभी खेलेगा जब उसको इस ओपनिंग के बारे में थ्रू आउट नॉलेज होगी। तो बिशप टू E6 जो है वो सेकंड बेस्ट मूव है। और अब हम खेलेंगे नाइट टू G5। इस बिशप के ऊपर डबल अटैक करेंगे रुक से और नाइट से। और यहाँ पे मैं आपको 6 वेरिएशन दिखाना चाहूंगा। पहला वेरिएशन क्वीन कैप्चर्स F6, नेक्स्ट वेरिएशन G कैप्चर्स F6, थर्ड वेरिएशन क्वीन टू D7, फोर्थ वेरिएशन castles, fifth variation queen to D6 and sixth variation finally queen to D5। और ये 6 वेरिएशंस के अलावा कोई भी प्लेयर बाहर नहीं खेलेगा। हाँ, एक मूव हो सकता है बिशप टू F8 जो कि थर्ड बेस्ट मूव है, बट ये ज़्यादा अच्छा मूव नहीं है। आपको पहले ही तो पीस पीछे ले जा रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। प्लस यहाँ पे आपको जो है दो एक पॉइंट तो मिल ही जाएगा। बिशप F8 जो है मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला। आप बिशप टू F8 जो है वो बैड मूव है। तो हम जो है मोस्ट ऑफ द मूव्स देखते हैं जो कि खेला जा सकता है। फर्स्ट क्वीन कैप्चर्स F6 देखते हैं क्या होता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम खेल सकते हैं नाइट कैप्चर्स E6। पहले तो हम नाइट से इसको मारेंगे और फिर पॉन कैप्चर्स E6 जो है फोर्स है क्योंकि रुक से तो ये गार्डेड था। एंड देन हम खेलेंगे क्वीन टू H5 चेक और यहाँ पे आपकी बिशप चली जाएगी। सो ये पॉसिबल नहीं था। सेम वेरिएशन जी कैप्चर्स F6 से भी सेम वेरिएशन पे आप ट्रांसपोज हो जाओगे क्योंकि नाइट कैप्चर्स के बाद पॉन कैप्चर्स एंड क्वीन टू H5 चेक के बाद आपकी यहाँ पे बिशप वापस से चली जाएगी। सो चलते हैं। और क्वीन टू D7 में जो है सॉरी क्वीन टू D7 में जो है आप सेम वेरिएशन ट्रांसपोज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे आपका बिशप स्टिल अनडिफेंडेड है। नाइट कैप्चर्स E6, पॉन कैप्चर्स क्वीन H5 चेक और यहाँ पे देखिए आपका बिशप जो है वो वापस से चला गया। सो ये भी पॉसिबल नहीं था भाई। अब क्या करें। सो फोर्थ वेरिएशन जो है वो कैसल है और फोर्थ वेरिएशन पे हम कैसल के बाद अब हम इसको कैप्चर कर सकते हैं क्योंकि कैसल करने के बाद ये कैप्चर करना बहुत अच्छा मूव होता है। और बिलीबिली और यहाँ पे ब्लैक जो है वो तो कम्प्लीटली लॉस्ट है क्योंकि जी अगर किंग कैप्चर्स खेलता है देन हम जो है रुक कैप्चर्स ऑन E6 खेल सकते हैं। बूम। और अगर से पॉन कैप्चर्स देन नाइट कैप्चर्स जो है वो आपका ट्रिपल फॉर्क हो जाएगा। आप यहाँ पे बहुत बुरी तरह लॉस हो रहे हैं। सो से वो पॉन को कैप्चर ही नहीं करते और रुक को जो है यहाँ पे ले लेते हैं। देन हम यहाँ पे मेटिंग अटैक लगा सकते हैं क्वीन टू H5 लग के और हम जो है यहाँ पे मेट कर रहे हैं। तो उससे यहाँ पे बिशप टू F5 आता है। देन हम जो है क्वीन टेक्स F7 जो है मेट कर सकते हैं और से वो इस पॉन को अब मार लेता है। देन क्वीन टेक्स H7 चेक, किंग टू F8, क्वीन टू H6 चेक, किंग टू E7, नाइट कैप्चर C6 और आपको इस नाइट को छोड़ देना पड़ेगा अगर कैप्चर करते हो। देन यहाँ पे कुछ ही मूव्स में मेट हो रही है। यहाँ पे आपकी मेट हो गई तो कैसल भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं था। और यहाँ पे कैसल जो है आप नहीं कर सकते, कैसल अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो हम जो है वो फिफ्थ वेरिएशन पे आते हैं जहाँ पे क्वीन टू D6 जो है खेला जाए। और ना क्वीन D6 जो है वो मोर और लेस अच्छी मूव है, सेकंड बेस्ट मूव मैं कह सकता हूँ। हाँ, अगर ब्लैक जो है यहाँ पे क्वीन टू D6 खेलता है देन यहाँ पे हम जो है नाइट कैप्चर्स E6 खेल के जीत सकते हैं क्योंकि आफ्टर पॉन कैप्चर्स हम जो है अब इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं। एंड देन रुक टू G8 खेलना फोर्स है और क्वीन टू H5 चेक, किंग जो है वो D7 पे जाएगी और अब हम खेलेंगे नाइट टू D2 जस्ट एक नॉर्मल मूव। और यहाँ पे रुक टेक्स खेलने का टाइम ही नहीं है, आपको यहाँ पे D3 खेलना पड़ेगा। रुक टेक्स अगर आप खेलते हो लाइक देन हम जो है नाइट टू E4 खेलेंगे। क्वीन पे भी अटैक है, बिशप पे भी अटैक है और यहाँ पे क्वीन जो है यहाँ पे बिशप पे पहले से ही अटैक कर रही थी तो यहाँ पे बिशप जो है वो मरने ही वाला है। और से इस पॉन को नहीं मारते हो लाइक D3 जो है वो बेस्ट मूव दिखा रहा है। इसे बिशप जो है पीछे ले लेते हो देन नाइट टेक्स खेल सकते हैं, टू E4 स्टिल खेल सकते हैं, देन क्वीन टू E7, बिशप टू G5 और यहाँ पे जो पोजीशन जो है कम्प्लीटली लॉस्ट है। हम नाइट F6 चेक दे सकते हैं और ब्लैक जो है यहाँ पे घर को जा सकता है। सो हम फाइनल वेरिएशन पे आते हैं।
क्वीन डी सिक्स है वो भी अच्छी नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेसी थी, बट ये अच्छी मूव नहीं है। तो फाइनल वेरिएशन पे हम देखते हैं जहाँ पे ब्लैक को सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो की है क्वीन टू डी फाइव। आप जो है बिशप को भी सेव कर रहे हो, क्वीन को भी, इस बिशप को भी सेव कर रहे हो। अब हम यहाँ पे खेल सकते हैं नाइट टू सी थ्री, और प्लीज डोंट टेक द नाइट बिकॉज क्वीन टेक्स, एंड आपके यहाँ पे बिशप जो है वो पिन है, आप इस नाइट को कैप्चर मत कर लेना। सो इस नाइट को जो है कैप्चर नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे इनटू f5 यहाँ पे बेस्ट मूव है। और अब आप खेल दो नाइट टू e4, और यहाँ पे दो ऑप्शन है ब्लैक के पास। तो ब्लैक अब चाहे तो कैंसिल कर सकता है, और कैसलिंग जो है वो बेस्ट मूव है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएशन आपको दिखाना चाहूंगा जो कि है जी कैप्चर ऑन f6। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, और ये क्यों ब्लंडर है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप खेल सकते हो यहाँ पे g4, और आप एरो से देख सकते हो कि अगर वो क्वीन टेक्स g4 चेक देता है तो यहाँ पे आपका जो है बिशप में हैंगिंग है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्वीन टेक्स या क्वीन टेक्स और नाइट टेक्स, और यहाँ पे से आप इस बिशप को सेव करने के लिए वापस से क्वीन को लेकर यहाँ ही आते हो। देन यहाँ पे आपकी क्वीन जो है वो मरने वाली है, क्योंकि नाइट टू f3 हमारे पास एक मूव है। और यहाँ पे देखो आप किसी भी जगह नहीं जा सकते एक्सेप्ट इधर, और इधर भी नहीं जा सकते क्योंकि नाइट जो है वो वहाँ पे गार्डेड है। तो क्वीन जो है d5 पे फोर्स है, एंड देन नाइट कैप्चर्स ऑन f6 चेक, और यहाँ पे आपकी क्वीन चली जाएगी। सो अभी आप समझ ही गए हो कि आप जो है जी कैप्चर्स f6 नहीं खेल सकते, क्योंकि यहाँ पे g4 के बाद आपका यहाँ पे बिशप जाएगा या फिर आपका क्वीन जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट मूव यह है कि ब्लैक जो है कैंसिल कर ले, और देन हम खेल सकते हैं g4, और आफ्टर क्वीन टू d5, pawn captures f captures on g7, rook to g8, एंड हम जो है नाइट टू f6 खेल के, और हम जो है यहाँ पे नाइट टू f6 खेल के क्वीन और रुक के ऊपर फोर्ट लगा सकते हैं। और जब यहाँ पे क्वीन मूव होगा, अपना एक ही सेफ स्क्वायर है यहाँ पे, देन हम जो है नाइट टू e4 खेल सकते हैं। क्वीन और बिशप दोनों पे अटैक है, तो क्वीन टू e7 या फिर e5 खेलना पड़ेगा। मैं आपको e7 दिखाता हूँ। क्वीन टू e7 से खेलते हो, देन नाइट कैप्चर्स ऑन रुक, एंड आफ्टर रुक कैप्चर्स नाइट, हम यहाँ पे खेल सकते हैं बिशप टू g5, और क्वीन के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। और अब बिलीव इट और नॉट, क्वीन जो है बिशप को सेव नहीं कर सकती, क्योंकि इस कोई भी डायगोनल पे यहाँ पे क्वीन स्टेबल नहीं रहेगा, और बिशप को छोड़ना ही पड़ेगा, और यहाँ पे हम जो है एक पूरा रुक अप हो जाएंगे। तो चलते हैं हमारी वेरिएशन गेम में, जहाँ पे रुक नाइट टू e4 के बाद आप यहाँ पे ये मूव नहीं खेल सकते, आपको यही मूव खेलना पड़ेगा। बट इससे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अब हम खेल सकते हैं f4, और अब ये क्वीन ट्रैप हो गई, और क्वीन को यहाँ पे ट्रैप से बचने के लिए एक ही ऑप्शन है, जो कि है d3 डिस्कवर चेक, और हम जो है किंग टू h1 खेलेंगे। और अब ब्लैक जो है क्वीन टू d4 खेल के अपनी क्वीन को सेव कर सकता है, बट हम यहाँ पे खेल सकते हैं c3, और ये क्वीन जो है वापस से ट्रैप हो गई, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे यहाँ पे एक्चुअली g4 के बाद क्वीन जो है यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे हम जीत जाएंगे। तो फाइनल ऑप्शन है क्वीन टू e5, ब्लैक की बेस्ट मूव है, और यहाँ पे वाइट जो है वो भी ज़्यादा कुछ ट्रैप्स नहीं लगा सकता। बट ये गेम जो है वो अभी भी इक्वल है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे खेल सकते हैं। आपको यहाँ पे नाइट कैप्चर्स e6 खेल लेना है, एंड आफ्टर f कैप्चर्स ऑन e6 आप यहाँ पे f कैप्चर्स ऑन g7 खेल सकते हो, एंड रुक g8, बिशप टू h6, बिशप टू e7 वो खेलेगा, एंड क्वीन टू f3, क्वीन टू d5, और ऐसे नॉर्मल आपको गेम खेलना है। मतलब आपकी मर्जी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे और कोई ट्रैप नहीं है। मैं आपको वैसे ही एक सैंपल दिखा रहा था। तो बाकी अगर वो g4 के बाद कोई भी मूव खेलता है, लाइक क्वीन टेक्स g4 चेक, क्वीन g6, क्वीन हियर, देन आप यहाँ पे आप उसको ट्रैप में फंसा सकते हो, और मैंने आपको जितना ट्रैप्स दिखाया उससे तो आप फंसा सकते ही हो। तो एक ही मूव है एंटीडोट, जो कि है क्वीन टू e5, और क्वीन e5 खेल कर ब्लैक जो है वो सब प्रॉब्लम से सेव हो सकता है। तो होपफुली आपको ये ट्रैक पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय।